तो सबसे पहली बात तो बताऊं कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना। बाकी तो उनकी रजामंदी के अलावा बिना तो एक पेन भी हम इधर से उधर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो इस धरती की मेहमान हूँ। तो मेहमान किसी के घर कहीं जाता है क्या, करता है क्या, ये बताओ। किसी के घर में जाते तो हम ऐसे हाथ बना के बैठ जाते हैं ना, कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं। बस होस्ट की अगर जिस घर में गए उसकी इच्छा होती तो ही हम कुछ कर पाते हैं। बस उस ऊपर वाले की इच्छा है इस धरती पे जब तक मेहमान हूँ, और जब तक वो करवाएगा जब तक मैं करूंगी। इसलिए ठीक है, आप लोग लोगों ने मेरे बारे में इतना बोला, वो एक अच्छी बात है। मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी शायद नहीं कर पा रही हूँ। और आप लोगों की और बेस्ट विशेष मेरे को चाहिए कि ऊपर वाले का मेरे पास और इशारा आए या हाथ रखे कि मैं इस जो कर रही हूँ उससे भी मैं और करती जाऊं। मेरा विजन थोड़ा बड़ा है और उस विजन की तरफ मैं मुड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है अभी। तो आप लोगों का आशीर्वाद और ऊपर वाले सब साथ रहेंगे तो मेरे को वो विजन मिलेगा और मैं अपने उस उद्देश्य को पूरा करूंगी। उद्देश्य क्या है वो भी मैं एंड में बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा हिंट तो कल्याणी ने दिया ही है, तो मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात तो आज पिछली बार शायद मैं एक बार आई थी, एक साल डेढ़ साल पहले, तब मैं कनेक्ट टाइम पे नहीं हो पाई थी। तो मैं अपनी स्त्री जो मेरी जो कहानी है वो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाई थी, या शायद रखने का टाइम भी नहीं मिला था, जहां तक मेरा अंदाजा शायद। कनेक्शन आज काफी देर हो गया था तो समय ही नहीं बच पाया था फिर। हाँ, समय साथ 10-15 मिनट का ही मिल पाया था शायद। तो आज मैं एक कहानी रख बताना चाहूंगी कि हम महिलाओं के मन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं। कुछ गिल्ट्स भी होते हैं कि गिल्ट्स किस प्रकार से होते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे कि जैसे होते हैं, जैसे आप सब अधिकतर मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व आरसीएम करने वाले होते तो डायरेक्ट इन्वोल्यूशन। कई बार महिलाओं का इनडायरेक्ट लेवल पे भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, डायरेक्ट से भी ज्यादा कई बार इनडायरेक्ट लेवल पे सपोर्ट होता है। वो किस प्रकार से होता है वो मैं हालांकि उदाहरण तो बहुत सारे हैं आरसीएम में, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं व्यस्तता की वजह से मैंने अपनी लाइफ को पता नहीं किधर मोड़ लिया है। तो मैं मीटिंग सेमिनार्स में नहीं आ पाती, शायद नहीं आ, शायद 5-6 साल से तो शायद मैंने कोई एनिवर्सरी भी नहीं देखी होगी, तो शायद मेरी कहानी से कोई वंचित है। और मैं अपनी कहानी से ही बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं है आप लोगों को अब तक। इसलिए अब ये मत सोचेगा कि मैडम अपने आप को ऊपर बता रही है। मैं एक एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इनडायरेक्ट तरीके से हम किस प्रकार से हम सहयोगी बन सकते हैं इस अभियान में। और डायरेक्ट दोनों को बताऊंगी। ये शुरुआत हुई थी सन 2000 में, जब ये लॉन्च हुआ था बिजनेस बिजनेस लॉन्च हुआ। उसके पहले की बात बताना चाहूंगी कि मेरे पास इसका शुरुआती, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इसका शुरुआती दौर देखा हुआ है। शुरुआत होने के 6 महीने या साल भर पहले का दौर देखा हुआ है कि जब इसकी रूपरेखा बन रही थी तो उस जमाने में मेरी बहनों नेटवर्क को लेकर के अच्छी सोच नहीं हुआ करती थी। सोचा जाता था कि यार ये बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। क्योंकि एक, आप सोचिए कि एक तो माहौल ऐसा है, ऊपर से हमारी घर की जो गृहस्थी गृहस्थी की जो गाड़ी है ना, हम दोनों से चल रही थी। मैं भी बिजनेस कर रही थी, मैं भी जॉब करती थी, ये भी जॉब करते थे। अब आप मेरी बहनों बताओ कि जब ये बिजनेस मार्केट में आया ना, तब मेरे 2 बच्चे हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, 2 बच्चे हो गए हैं उस समय तक, परंतु एज ए आज भी कई जने इसको पार्ट टाइम करते हैं, एकदम डिसीजन नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। परंतु मेरी हालात उस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जब आपके भाई साहब यानी मुकेश जी ने मेरे को बोला कि रेखा, मैं इसको मैंने जॉब लेफ्ट कर दी और मेरे से पूछा भी नहीं, कोई नथिंग नहीं पूछना कि क्या करना है, बस डिसीजन ले लिया कि मेरे को छोड़ना है। अब उस दौरान मैं क्या कर सकती हूँ मेरी बहन बताओ। क्योंकि जमाना ऐसा नहीं है कि महिलाओं की ज्यादा सुनी मतलब ऐसा नहीं कि अपन ज्यादा बोल सकते हैं, और बोल भी लेंगे तो क्या होगा, आदमी सुनते हैं। आज भी जमाना एक तरफा है, आदमी नहीं सुनते हैं। तो वो जमाना तो बहुत अलग था। परंतु ये ठीक है कि उस समय मुकेश जी ने ये डिसीजन क्यों लिया। मैं इनडायरेक्ट वे की कहानी सुना रही हूँ कि इनडायरेक्ट वे में हम कैसे हम सहयोग कर सकते हैं। मुकेश जी का डिसीजन शायद इसलिए भी उनका लेना आ गया कि उस दौरान देखो, पहली प्रायोरिटी इंसान की क्या होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की होती है कि अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरे बीवी बच्चों के कम से कम पेट में 2 रोटी हो, है ना। यही एक टेंशन सबसे ज्यादा होती है, और उनको इस चीज का पता है।
आज अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो कम से कम इतना तो ये कमा लेती है कि मेरे को भी खिला देगी। इतना तो ये कमा लेती है कि मेरे को भी खिला देगी। तो ठीक है भाई, करो भाई, आगे बढ़े हम धीरे धीरे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब ये बिजनेस की शुरुआत हो रही थी ना, तो मुकेश जी में इतना डेडिकेशन था कि उस दौरान कोई प्लान बताने वाला भी नहीं था। बहुत बड़ी असमंजस स्थिति थी कि ना कंपनी थी, बैकग्राउंड था, जैसा कि कल्याणी जी ने अभी बताया, कुछ भी नहीं था। तो इन इन लोगों ने क्या किया कि वही ऑफिस में, जहाँ तिलोक जी भाई साहब के साथ में मुकेश जी वर्क करते थे, वही उन्होंने छोटा सा शायद कोई ऐसा मंच बनाया, और उसी के ऊपर खड़े होकर के मुकेश जी को, मतलब जो दो तीन जने खड़े होकर के प्लान बताना सीखते थे। यहाँ पर भी मुकेश जी का मन नहीं भरता था। घर आते थे और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, एक 1.25 साल की, 2 साल की, 1 साल की, उनको लेकर के मुझे भरी गर्मी में, मई जून में बिजनेस लॉन्च हुआ था, ये अगस्त की बात है। भरी गर्मी में दोपहरी में मेरे को दोनों बच्चों को लेकर के बाहर निकाल देते थे और अंदर माइक पे बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि ये क्या तरीका है यार। मैं तो पता नहीं क्या कर रही हूँ और इस आदमी को पता नहीं क्या पड़ी है। अरे कम से कम मेरे को अंदर तो बैठने दो। परंतु ठीक है, पता नहीं, वो भी एक वक्त था, निकाला, सहन किया, क्योंकि ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी। चूंकि मैं एक शुरू से ही सर्विस क्लास वुमेन थी, तो मुझे ये चीज मुझे पता थी कि जब तक आदमी या औरत जो भी सर्विस में हो, जब तक अपने मन की नहीं कर लेंगे ना, तब तक इनको हम नहीं समझा सकते। तब तक मैं भी चुप थी कि चलो ठीक है, एक समय मेरा आएगा। समय आया, अगस्त आया, बिजनेस भी लॉन्च हुआ। आप मेरी बहनों, मतलब सोच भी नहीं सकते कि जैसे ही बिजनेस लॉन्च हुआ, ये महीने के 25 दिन तो बाहर, एक सलंग बाहर रहते थे। और यहाँ रहते थे ना बहनों, तब भी क्या हालत ये थी, सुबह जाना और शाम को आना, सुबह जाना और शाम को आना। नथिंग रोल इन माई लाइफ, मतलब घर में किसी प्रकार का कि घर में क्या चीज है। हालांकि मैं सब कुछ चलाना जानती थी, परंतु दो छोटे बच्चे थे मेरे। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी खुशकिस्मती कहिए, बदकिस्मती कहिए, कि जब भी मेरे बच्चे बीमार होते थे ना, आधी रात को बीमार होते थे। अब क्या पता ईश्वर को कौन सी परीक्षा लेनी थी कि ये मुकेश होते नहीं थे। मैं आधी रात को एक को ताले में बंद कर दिया। अब रात को कौन से, मैं, आप बताइए कि कौन से परिवार को बुलाऊं, ये बताओ, किसको बुलाने जैसी स्थिति में नहीं होती थी। तो मैं एक को ताले में बंद किया, एक को स्कूटर पे, भरी सर्दी में स्कूटर पे बिठा करके दिखाना, ये सब करना। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि चैलेंजेस चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। और ये मैंने इसीलिए किया कि मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि जब तक इनका जोश उतरेगा, तब तक कुछ बिगड़ ना जाए, मेरी जॉब नहीं बिगड़ जाए, या मेरे बच्चों का फ्यूचर, या मेरे बच्चों का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ जाए। कहीं मुकेश मेरे को ये उलाहना नहीं दे सके कि तूने देखा, चलो मैंने तो गलती करी। मुझे उस समय तक यही विश्वास था कि लौट के बिद्दू घर को आएगा ही आएगा। मैं सही कह रही हूँ, मेरे यही विचार थे। तो मुझे उस दौरान ये था कि मेरा झंडा ऊपर रहेगा, मैं इनको कह सकूंगी देखो गलती तुमने की, मैंने नहीं की। मैंने बेटर माँ बन के बताया, कि घर भी, हाउस वाइफ भी बन के बताया। उस दौरान मैं जॉब भी करती थी, बच्चों को भी संभालना था, परंतु सब कुछ किया, है ना। तो यही एक चीज हमारे को समझनी पड़ेगी कि महिलाओं का यही रोल, इनडायरेक्ट वे की, जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, यही एक स्टोरी है। परंतु कहते हैं ना, समय बदलता है, समय बदलता है, परंतु मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी समय नहीं बदलेगा मेरी लाइफ में, इतनी पॉजिटिविटी इतनी जल्दी आएगी। कि 1 साल कब, मैं ऐसा करते करते 1 साल मेरी जिंदगी में कब निकल गया, कि उस 1 साल के अंदर कुछ घटनाएं मेरी जिंदगी में ऐसी हुई कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश पागल हो गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैं क्या रही, ऐसे इलाके में रहती थी जहां पे टॉप 10 भीलवाड़ा की रईस, भीलवाड़ा कपड़ों की नगरी, भीलवाड़ा में पैसों वालों की कोई कमी नहीं है। भीलवाड़ा में लोग बाग मकानों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आप कभी भीलवाड़ा आइएगा तो देखिएगा, भीलवाड़ा की ऐसी ऐसी कॉलोनी में अगर आप समय देंगे तो घुमाऊंगे, जहाँ मकान ही देखते रह जाएंगे। तो मैं ऐसी कॉलोनी में रहती थी, तो मैं कहती थी, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो मैं भी छेड़ने में पीछे नहीं रहती थी। तो मैं इनको कहती थी, यार मुकेश, यार ऐसा मकान अपना भी होगा, ऐसा। तो ये कहते थे, पागल हो रही क्या, ऐसा मकान नहीं, ऐसा तो अपना बाथरूम होगा। तो मैं उस समय इतना हंसती थी, इतना हंसती थी।
कि मुझे लगता था अब थोड़े से दिन की बात है, बस अब जल्दी, अब ज्यादा समय नहीं रहा, जल्दी वापस घर आएंगे ये। परंतु मुझे नहीं पता था कि बदलना मेरे को पड़ेगा, और बहुत जल्दी समय आया, फर्स्ट एनिवर्सरी आई। एक घटना और मैं बताऊंगी उस दौरान कि अब जब ये रॉयल्टी, आज तो रॉयल्टी पे आना एक कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाते। उस जमाने में रॉयल्टी और टेक्निकल इतनी बड़ी बात हुआ करती थी, और रॉयल और रॉयल्टी और टेक्निकल को इतने बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे अपने प्लान के अंतर्गत इतने बड़े तरीके से अप्रोच लेवल पोजीशन में समझाया जाता था। तो ये रॉयल्टी पे आए, तो इन्होंने बहुत बड़ा ऑफिस में केक लाया, केक काटा। फिर इन्होंने, फिर टेक्निकल पे आए, तो टेक्निकल में तो इन्होंने पार्टी दे दी। अरे मैं कहा ये क्या। फिर बाद में आया आरसीएम की फर्स्ट एनिवर्सरी आई। तो फर्स्ट एनिवर्सरी मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, कि मैंने उस फर्स्ट एनिवर्सरी में जो इनका रूप देखा, जो लोगों के, क्योंकि उसके पहले मैं किसी सेमिनार या कहीं गई नहीं थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे और फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो उस समय ये माहौल था कि नहीं, जाना जरूरी है। अब मैं मन मार के जाना तो था ही मेरे को, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और मैं गई। मैंने जो देखा ना, कि आज भी मुझे वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट याद आता है, कि मुकेश जी सबसे पीछे बैठ गए, जब मुकेश जी का नाम पुकारा गया, तो मुकेश जी को लोग बाग कंधे पे उठा के ला रहे हैं, और मुकेश जी दोनों हाथों से यूं ऊंचा करके खुशी से झूम के आ रहे हैं। और लोगों के चेहरे पे जो मैंने उस समय जो एक खुशी, एक चमक, एक आशा जो मुकेश जी के प्रति लोगों में देखी, कि यार मैंने देखा ये इतने दिन ये कर रहे थे क्या। अरे मैं कहाँ थी, मैं तो पीछे रह गई। मैं इनको बहुत ज्यादा अपने आप को आगे मान रही थी, कि यार मैं कितनी क्या कर रही है। और उस दिन मैंने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे अपने आप पे बहुत उस दिन गिल्टी फील हुई, कि हालांकि सपोर्ट तो मेरा था, तो मुझे यूं लगा कि थोड़ा सा सपोर्ट अगर मेरा और ज्यादा होता, तो आज ये पता नहीं जो मुकाम उस दिन उन्होंने एनिवर्सरी के दिन पाया, वो मुकाम वो 6 महीने पहले ही वो मुकाम हमारा आ जाता। तो इस चीज का गिल्ट मेरे को बहुत ज्यादा रहता है। तो मैंने क्या किया, मैं इनडायरेक्टली वाली स्टोरी सुनाती हूँ मेरी बहनों के लिए, कि कई बहनें जैसे घर में हैं, उनको लगता है, हम जैसे से आज जो भी फील्ड में उनसे मिलते हैं, तो उनको लगता है इससे क्या बात करूं, हाय राम ये तो बहुत अच्छा बोलती है, ये बहुत अच्छा रहती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत बचपन से बिजनेस या इसी माहौल में रही हूं। तो हाउस वाइफ की ये सोच कहीं ना कहीं रहती है, हम गलत करते हैं मेरी बहनों। आज मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल इनको घर में रह करके सपोर्ट किया। एनिवर्सरी के बाद जो मैंने इनका रूप देखा, उसके बाद मैंने इनको एकदम फ्री कर दिया, कि मुकेश आप जाओ, आप करो, घर की बिल्कुल चिंता मत करो, जो कुछ भी है मैं देखूंगी। आपको बिना, बस आप आइए और आपके कपड़े दीजिए, जो भी है। उस उसके बाद मेरे में इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, कि जैसे भी हो, मैं ऑफिस से आती थकी हूं या नहीं हूं, मुझे थकान भी नहीं लगती थी। मुझे सिर्फ ये लगता था कि मुकेश जी आए हैं, और आगे कब जाएंगे मैं उनको पूछ के तैयार रखती थी, इनका स्केड्यूल मेरे पास रखती थी। और बस, बस मेरा काम था, कपड़े तैयार करो और सूटकेस जमाओ, वापस आओ, सूटकेस खाली करो और ये करो। बस ये काम मैंने किया, और पीछे से सारा सब कुछ इनका, जो भी बिजनेस था या बैंक का या छोटा मोटा जो भी काम। अब आप ये देखो, ये मेरे में कैसे आया, कुछ भी नहीं किया, केवल मैंने मीटिंग, एक सेमिनार इनकी मैंने अटेंड करी। इसलिए जो भी मेरी घरेलू महिलाएं हैं जो घर में रहती है, वो कम से कम ये तो कर सकती हैं, ज्यादा, उनका अगर लंबा स्केड्यूल है, आप उनके साथ नहीं सेट हो सकते, तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट यूज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट बताएं, हस्बैंड के साथ में आस पास की सेमिनार में जाए, खुद तो जाना है, अपने बच्चों को भी लेके जाए। बच्चों को ले जाने का बहुत कितना बड़ा परिणाम होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल अपना टॉपिक ये चल रहा है, तो हमको यही करना है। और आज जैसे एक मेरी बहन ने भी बोला था, कि इस 1 PM की वजह से, कि मैं बोलने लग गई हूँ, मैं इतने मतलब बताने लग गई हूँ, पहले इतना नहीं कर सकती थी। मेरी बहनों, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। बस हमारा
एक अंदर जो हिचक होती है ना, वही हमको रोकती है, वही हमारे को उस हिचक को निकालना, वो हिचक एकदम कभी नहीं निकलती। आप अपने हस्बैंड के साथ में जाइए, वहां पे स्टेज पे जाकर के कुछ नहीं बोलना, जय आरसीएम, जो आपको मन, अगर आप घबरा गए तो जय आरसीएम करके नीचे आ जाइए, परंतु आप अपने हस्बैंड के साथ में स्टेज पे जाइए, जाइए और प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैं आपको इस प्रोडक्ट यूज करने का तो इतना बड़ा परिणाम बता सकती हूँ, वो भी मैं लूंगी आपको। अब डायरेक्ट तरीके वाला मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। मेरी अधिकतर महिलाएं जो आज मैं देख रही हूँ, कि मुझे लगता है कि शायद सभी जने एक्टिवली हैं, शायद मुझे एड्रेस करके बताएंगे कोई कि कितने अपने अपन हम कर रहे हैं, और कितने हम हाउस वाइफ हैं। क्या बात है, एड्रेस कीजिए, मैं देख रही हूँ आप सब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा परसेंटेज है डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का भी। तो हाँ, अब मैं एक बहुत खास चीज मैटर पे आ रही हूँ कि हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब एड्रेस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कल्याणी जी, आपको बधाई हो भाई कि आपने इतनी अच्छी एनर्जेटिक और एक्टिव टीम बनाई है। आपको बहुत भी बहुत अच्छा लगा भी मेरे को। मैंने तो इतना कभी नहीं किया कि मैं एक दो लोगों को भी नहीं समझा सकती हूँ, आपने इतना बड़ी टीम बनाई है। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब आप डायरेक्ट में आ जाओ कि हाँ, अब एड्रेस नीचे करता, हाँ ठीक। हाँ, अब आप बताइए कि एक कहानी, वापस एक मैटर और बताती हूँ मुकेश जी का, कि मुकेश जी जब बाहर निकलते थे ना, जैसे कि कल्याणी जी ने बोला था कि कोई कंपनी नहीं थी, कोई रिजल्ट नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई सेमिनार नहीं थी। अब बताइए क्या हुआ जो आज हमने ये मुकाम हासिल किया है। जो आप है वही हम है ना। कुछ अलग तो है नहीं, ये विश्वास था, ये जुनून था, है ना। हमारी लगी लगन थी। मैं बताऊं, मुकेश जी को इतना जुनून था अपनी कंपनी पे और अपने प्रोडक्ट्स पे, कि एक बार क्या हुआ कि मैं, बच्चे छोटे थे, मेरे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो मैं पास की दुकान से, मैं ज्यादा भी नहीं लाई थी, मुश्किल मुश्किल 100 ग्राम में इतनी सी आती होगी, चाय पत्ती लेके आ गई। इनको उसका स्वाद मुंह पे इतना था कि उन्होंने पकड़ लिया कि ये तो चाय पत्ती आरसीएम की नहीं है। तो मैं बोला हाँ नहीं है, मैं यहाँ से लेके आई हूँ। तो बहनों, मुझे वो दिन आज भी याद आता है, वो तमाचा आज भी याद आता है। और वो तमाचा मेरे को लगना जरूरी था कि मेरा मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं मेरे मैनेजमेंट में कमी थी कि मेरे घर में वो चीज खत्म हुई, तो उसके पहले मेरे को सोचना चाहिए था। हम महिलाएं घर में, इतना तो ध्यान होना चाहिए ना कि कोई चीज खत्म हो गई तब हम मार्केट में जा रहे हैं, है ना। तो वो तमाचा पड़ा, यानी इतनी भक्त थे, इतना जुनून था, इतना विश्वास था, इतना प्यार था इनको, कि वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मेरे घर में विदाउट आरसीएम का सामान कैसे आ गया। जब बाहर निकलते थे ना, तो लोग बाग पीछे कितना बोलते थे, मुकेश जी को कम पता होगा, मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि मैं मार्केट में रहती थी। मेरे साथ में इतना बुरा सलूक होता था ना, कि कई जने क्या सोचते थे, मुंह पे तो बोलते थे, अरे भाभी जी कोई बात नहीं, अरे आप तो पैसों की क्या कमी, आप तो ले जाओ, बाई चांस कोई ऐसा कोई मैटर हो जाता, कोई पर्स में पैसे कम पड़ गए तो होता था भी, भाई साहब मैं नहीं लूंगी, ये मैं बाद में आके ले लूंगी। तो कहते थे अरे भाभी जी क्या फर्क पड़ गया यार, आप ले जाओ। परंतु पीठ पीछे, यकीन नहीं मानो, उनको कहीं ना कहीं संशय रहता था, नेटवर्क वाले, मूर्ख बनाने वाला विजय साहब, क्या पता कब बैठ जाएगा, भैया अपने तो पैसे निकलवा लो। दूसरे पहले जब कहते थे, जब प्रोडक्ट नहीं लिया जब तक तो कहते थे अरे भाभी जी पैसे कहाँ जा रहे हैं, आ जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब थोड़े दिन लग जाएंगे, 8-10 दिन लग जाएंगे। अरे भाभी जी 10 दिन के, आप तो 1 महीना ले, आप पैसे कहाँ 1 महीने में लौटा देना, 2 मिनट जब आपके पास आओ, इधर आओ जब लौटा देना। यकीन नहीं करो, वो कहते थे, दूसरे तीसरे चौथे दिन मेरे पास फोन आ जाता था। ये हालत थी। तो मुकेश जी ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया। मैं उनको कहती थी मुकेश फील्ड में ये चीज है, तो वो क्या बोलते थे, अरे रेखा यही लोग बाग एक दिन है ना मेरा उदाहरण देंगे। तो यानी हमको इतनी क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना पड़ता है जब आप बाहर निकलते। तो मैं क्या कहूँ, अब तो आप खुद भी ये सब चीजें फेस कर रही होंगी, जबकि आज तो जमाना इतना आपके पॉजिटिव, आपके पक्ष में, फिर भी आप लोगों के साथ कितना क्या नहीं होता। कई लोगों से मैं मिलती हूँ यहाँ भीलवाड़ा में, घर पे आते हैं, भाभी जी ये समस्या, भाभी जी ये समस्या, तो मैं उनको ये कहती हूँ, अरे समस्या जब भी बताते हो ना, तो मुकेश कोठारी की तरफ देखो कि हमारे साथ क्या नहीं था,
ना हमारी तो अपलाइन भी नहीं थी, आपके पास अपलाइन तो है। क्या था? बस ये जुनून और विश्वास था। इसीलिए बाहर निकलो तो ये सोच के निकलो कि हमको एक चैलेंज लेकर में आना है घर पे। अभी रिसेंटली अब मैं कल्याणी जी का एक उदाहरण लूंगी। कल्याणी जी भिलवाड़ा आई थी, बहुत उदास हो गई थी। तो मैंने उनको ये बोला कि कल्याणी जी, इसको एक चैलेंजिंग रूप में लेना है आपको, और मुझे ये प्रॉमिस करके जाओ, आपको ये करके दिखाना है, मुझे समय ले देना। तो उस दिन कल्याणी जी, मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि उस दिन कल्याणी जी ने मेरे हाथ में हाथ रखा कि मैडम आपको यही मैं करके बताऊंगी। यही प्रॉमिस आपको अपने आप से लेना है, सबको, सभी को प्रॉमिस अपने आप से लेना है कि कितना भी कुछ भी हो जाए बाहर निकलते और बाहर निकलने के एक फायदे और बताऊं मैं। हम महिलाएं डिप्रेशन में क्यों आती है? हम महिलाएं डिप्रेशन में इसलिए आती क्योंकि हम घर में रहती है। क्योंकि प्रकृति ने हमारे में इमोशंस, भावनाएं कूट कूट के भरी है। अब हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई तो होती है। हम कई बार देखते हैं ना कि लड़ाई होती है और हस्बैंड शाम को आएगा, आते हैं और हम तो मुंह फैला के बैठे और हम पता नहीं दिन भर क्या सोच लेते हैं, ये बोल के गए, वो बोल के गए, और शाम को आएंगे तो मनाएंगे, और वो शाम को आते हैं वो तो बात ही भूल जाते हैं, और हम जो पूरे दिन भर उन बातों को पता नहीं कहां से का पहाड़ बना दिया आपने। ऐसा क्यों? कुछ भी नहीं है बहनों, कुछ भी नहीं होता इन सब चीज बातों का। बस फर्क इतना सा होता है कि आदमी बाहर निकल के काम करते हैं और हम घर में रह करके सोचते हैं। इसीलिए आदमी फ्रेश हो जाता है और हम फ्रेश नहीं हो पाते, किसी बात को लेट गो नहीं कर पाते। इसीलिए वो बातें धीरे 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 बढ़ती 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 हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैं डिप्रेशन में आई हुई, मुझे पता कितनी बुरी स्थिति होती है। हालांकि मैं टेंशन को लेकर के डिप्रेशन में नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई फिजिकल कुछ ऐसा कुछ चैलेंज हो गया था। तो हालांकि आज उसी वजह से, आज मेरी इस एक्टिवनेस की वजह से, आज उस हालातों से, जिन हालातों में मैं थी ना, कि उन हालातों में कोई सो भी नहीं सकता था कि रेखा भाभी जी कभी इन लाइफ में कभी ठीक होंगे। परंतु मैंने उसको भी चैलेंज लिया, बाहर निकली, और मुझे पता है जब मैं बाहर निकलती थी ना, तो लोग बाग कहते थे देखो वो पागल जा रही है, पता नहीं कहाँ भाग रही है, पागल हो गई, मुकेश जी की वाइफ डिप्रेशन में आ गई। परंतु मैंने इसको एक चैलेंज लिया, कहते रहे वाले कहते रहेंगे, मुझे ठीक होना है। मैंने ये ठान लिया कि मुझे ठीक होना है, मुझे घर संभालना है, मुझे बच्चे संभालने हैं, मुझे मुकेश को सपोर्ट करना है, क्योंकि मुकेश उस दौरान बिजनेस में मीटिंग नहीं दे पा रहे थे मेरी वजह से, मुझे उनको ज्यादा समय मेरे साथ देना पड़ता था। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे मुकेश को फ्री करना है, ये एक चैलेंज लिया। और आज वही लोग भिलवाड़ा में कहते हैं देखो ये रेखा कोठारी एक समय पे इतनी बीमार हो गई थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, और आज देखो किन हालातों में आ गई वापस, कितना काम करती है। इसलिए हमको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये बाहर निकलने से ही हम हमारी इस मानसिकता को तोड़ पाएंगे। महिलाओं की मानसिकता को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि महिलाएं को एक कहते हैं ना, घर में ही रहना है, खाना ही बनाना नहीं। मुझे नहीं पता कि आज मेरे घर में शायद 22-23 साल हो गए, 24 साल हो गए, खाना बनाने वाली है, परंतु आज मैं बनाती हूँ, परंतु है तो सपोर्ट तो है ना। तो जरूरी नहीं कि खाना बनाना ही काम होता है। एक तो ये मानसिकता बिल्कुल हटाइए, हटाइए बिल्कुल। बाहर निकलिए अपने शौक के मुताबिक। अगर आपको लगता है कि हम आरसीएम में, जरूरी नहीं कि हम आरसीएम में काम करें। मैं कर रही हूँ कि अभी आरसीएम में डायरेक्ट तरीके से नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ, उसका श्रेय किसको जाता है? ओनली फॉर आरसीएम। इसलिए आप बाहर निकलो, अपने चॉइस का कुछ भी हो। आजकल तो इतने काम है, और काम नहीं है तो सोशल एक्टिविस्ट भी इतने हैं ना, कि आप अपने सपनों को कहीं ना कहीं जाके पूरा कर सकते हो। सपने चाहे कोई सा भी हो, चाहे खर्च करने का हो, चाहे खर्च कैसे भी तरीके से करो, अपने ऊपर करो या लोगों के ऊपर करो, करना तो ही है ना, चॉइस आपकी है। इसके लिए आपको ये प्लेटफॉर्म इसीलिए आपको सूट करेगा कि अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके सपोर्ट करो, किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इनिशियल स्टेज हो, तो खुद आकर के कुछ करो, ताकि एक समय पे वो व्यवस्थित तरीके से आपकी लाइफ को वो आगे बढ़ा सके, ताकि तब तक आप उनका सपोर्ट बन सको। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मुझे यस तो मैम, यस। नजर नहीं आ रही, क्योंकि क्या है यस। कि हमारी आदत क्या है, कि मेरी आदत क्या है कि हम लोग अधिकतर स्कूल में जाते हैं ना, तो सामने हमारे दिखते रहते हैं, और मीटिंग सेमिनार में मैं आई नहीं कभी। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे जी बिल्कुल कल्याण मैम, हम जी। लोग बहुत ही इत्मीनान से सुन रहे हैं वाकई, और आपकी जो बातें मैं तो बहुत सारी नोट भी कर रही हूँ और बहुत लोग नोट भी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नोट तो क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज मुझे याद भी नहीं रहा।
अभी कल्याणी जी का फोन आया, अभी 1 में 10 शायद पौने 1 बज गई होगी। जी। मैं तो ताश खेलने जा रही थी और मुझे पता ही नहीं कि आज मेरी डेट है। तो कल्याणी जी का फोन आया कि मैडम आप तैयार। मैं कहा किस चीज के लिए तैयार? तो बोलते हैं आपको पता नहीं? मेरे को नहीं पता कि आपकी आज सेमिनार है। ओ तेरी के सेमिनार है। मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा रहा आपने 2 मिनट पहले फोन किया, नहीं तो मैं तो ताश खेल रही होती। तो मैंने कहा चलो, तो आपकी तैयारी? मैं क्या, अपन तो बिना तैयारी के बोलने वाले हैं, अपने को करना क्या है? हमने तो सब अपना ही परिवार ये तो बिल्कुल। ठीक है। अब देख लो, मैं बैठ गई आपके सामने, बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल मुझे 5 मिनट लगा था यार, क्योंकि आप देख ही रहे हो, मेरे हुलियों को देख ही रहे हो, बाल सफेद, चेहरे पे बिंदी नहीं, ये पूरा कर लिया कुछ भी है। तो बड़ी से बड़ी पार्टी में भी मेरे को टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं। तो आप आप मेरे जैसे मत होइएगा, मेरी ऐसे ही फिर मैम बहुत सुंदर लगती हैं आप, बिना कुछ किए बहुत सुंदर लगती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बुढ़ापा तो आ ही रहा है, झलक रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैम आप नेचुरल हमारे प्रति नेचुरल प्यार है जो हम। ब्यूटी, मैम नेचुरल ब्यूटी भी सबसे बेस्ट रहती है। नेचुरल ब्यूटी देखो, हम ग्रीन ग्रीन काम करते हैं, कपड़े भी हमने ग्रीन ग्रीन पहने हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है अभी। तो इसीलिए हम महिलाओं का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और जो डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं आजकल, तो एक चीज बहुत बढ़िया है कि मैं बताऊं कि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि आपको अपनी चॉइस पे। और एक चीज है, बाहर निकलो ना तो एक प्रोडक्ट, एक उद्देश्य लेके निकलो कि आज मेरे को ये प्रोडक्ट पे ये सेल करना है। जैसे आपको मैं बताऊं, आज के 5-6 साल पहले या 7 साल पहले मैंने न्यूट्रीचार्ज में बहुत अच्छा काम किया था। भीलवाड़ा के हर डॉक्टर से कंसल्ट किया। परंतु मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करती हूँ कि इसमें क्या चीज है, और मार्केट में अगर सेम चीज अवेलेबल है तो मेरी चीज क्यों देनी है मेरे को, उसका आंसर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। मैंने कई महिलाओं को, जैसे अभी घर पे बहुत सारी महिलाएं आती है, तो मैं कई बार एग्जाम ले लेती हूँ कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा है बताओ भाभी जी। तो बोलते हैं भाभी जी मेरा इससे ये हो गया, इससे हो गया। हाँ होता है, मुझे पता है, हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है, होता है। परंतु हमको बेचने के लिए क्या बताना जरूरी है कि क्यों मेरा प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से अच्छा है, ये नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है। मैंने उस दौरान इस पे बायो एज आईओएस बायो पे। पे बहुत अच्छा काम किया था, और मैंने उस पे S5 पे बहुत अच्छा काम किया था। मैंने अधिकतर, मतलब अभी तो मैं ओमेगा पे बहुत काम किया था। तो मुझे इन सब के डिफरेंसेस पता थी कि मार्केट में मुझे हर कुछ, मुझे पता है कि अगर मैं ये लाइन बोलूंगी तो सामने वाला ये आंसर देगा या ये क्वेश्चन करेगा। तो हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास होता था, तो वो ना करने की स्थिति उसके पास रहती ही नहीं थी। और जब ना हमारे को नहीं मिलता ना, तो हमारा, जब हम बाहर निकलते हैं और सक्सेस होकर के हम घर आते हैं ना, तो हमारा उत्साह दूसरे दिन के लिए कई गुना हमारा बढ़ जाता है। ये मैंने अपने आप में नोट किया है। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या के साथ क्या पोजीशन है। ऐसे एक आपको चीज पता है कि हमारे उसमें बायो एज में क्या स्पेसिफिक है? बताएंगे कोई एक स्पेशलिटी, खास, जो सबसे खास चीज बनाती है बायो एज में, कोई बताएंगे? एनीबडी? कोई सर। बताएंगे? अभी सर। 2-3 जने बोले थे, कल्याणी जी 2-3 जनों को देखा, अनम्यूट करो, देखे कोई बताएगा? जी सत्वती जी बताइए। मैम, बताइए। लीवर लीवर जब खराब होता है मैम, जो भी कोई ड्रिंक करता है तो लीवर के लिए ज्यादा लाभकारी है मैम। हाँ, और एनीबडी, एक और, एक आधा और, एक आध को और लो। गैस की प्रॉब्लम हो, उसमें भी बहुत सारे गुण है मैम बायोस के बारे में। और रजनी। मैं यस ज्यादा काम मैम। यस मैम। यस मैम, ये पेट की गड़बड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा काम करता है और मैंने भी इसे यूज किया है। मेरा भी लीवर फैटी था, और इसके यूज करने के बाद मैं लीवर एकदम नॉर्मल हो गया मैम, तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। चलो थैंक ठीक यू है। मैम। हाँ, ये आपने जो भी बताया है वो सही बताया। आप सबके अनम्यूट कर दो। अब है ना, अब मैं बताती हूँ कि क्या हमारे इस प्रोडक्ट में स्पेसिफिक है कि जो ये पेट में की परेशानियों को या गैस की परेशानियों को क्यों दूर करता है। सबसे मेन चीज होती है हमारे आंतों में जो सूक्ष्म जीवाणु, यानी माइक्रो, जो भी बोल सकते हैं, इंग्लिश का नेम मुझे ध्यान नहीं है, आप मेरी इंग्लिश पे मजिएगा, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। सूक्ष्म जीव यानी अच्छे और बुरे, 2 प्रकार के, बायोटिक और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जिसको बोलते हैं। जब इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसकी कमी से हमारे सब 50 से 60% गैस का जो रीजन होता है ना, समय के साथ में हम क्या
आजकल एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा खाते हैं। एंटीबायोटिक से क्या होता है कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की कमी हो जाती है, और एक बहुत बड़ा रीजन गैस के रूप में सामने आता है। तो ये चीज हमारे को पता नहीं होती। अब हम लोगों को बताते हैं हमारा प्रोडक्ट लो, ये गैस को खत्म करता है, और कई जने अगर प्रोबायोटिक ले भी लेंगे बायोएज तो भी उनकी दूर नहीं होगी। वो कहते हैं हम गैस की गोली ले लेते हैं, हम गैस की गोली से भी गैस को दूर कर देते हैं, आपकी गोली हम क्यों ले लेंगे। तो इतना नॉलेज हमारे को होना चाहिए कि गैस की गोली भी छूट सकती है अगर हम प्रोबायोटिक प्रीबायो इसको बायोएज को कंटिन्यू ले, 6 महीने कंटिन्यू ले, तो उससे क्या होगा हमारे शरीर में प्रीबायोटिक अगर एक रीजन है, अगर हमारे शरीर में प्रोबायोटिक की कमी है, अगर उसका रीजन है, तो उस रीजन की वजह से भी हमारे को इसकी गैस की या एसिड की या जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। और शरीर में से गंदगी जब बाहर निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हमारा शरीर होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा पेट सही हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो मेरे को एक याद रह गई आज। इसी प्रकार से S5 में भी एक मेरे को याद आ रहा है कि शायद क्या ऐसा कुछ था। मैं कल्याणी जी आपको बताऊंगी, आपका अनम्यूट है ना? जी मैम। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी S5 में भी एक चीज ऐसी स्पेसिफिक है जो हमारे प्रोडक्ट को बाजार के प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट बनाती है, बहुत अलग बनाती है। तो आप एक वो जरिया ढूंढो कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या स्पेसिफिक ढूंढो। ऐसे नहीं कि हमारे प्रोडक्ट में ये जान है, हमारे प्रोडक्ट ये करेगा, नहीं, स्पेसिफिक ढूंढोगे ना तो सामने वाला जब आप बोलोगे ना इतना आपको पता होगा, तो विश्वास सामने वाले के विश्वास से टकराएगा और तो सोचेगा सामने वाले के प्रोडक्ट में दम है, मुझे लेना ही है। आपको कभी ना नहीं सुनने पड़ेगी, ना नहीं सुनोगे ना तो आपका उत्साह दिनों दिन 1 by 1 इतना बढ़ जाएगा, और आप एक दिन इतने इसके माहिर हो जाओगे कि आपको सुनने के लोग बात तरसेंगे, यार प्रोडक्ट की नॉलेज इसको बुलाओ, ये बुलाओ। तो ये चीज मेरी महिलाओं में आप में आ जानी चाहिए। और अब तक की सोच के इतने अच्छे प्रोडक्ट है, हम महिलाओं को क्या चाहिए? बनना सवरना, है ना, यही चाहिए ना। सब मेरे जैसे मत बनना, हुआ मेरे जैसे मत। मैं अपनी बहुओं को खूब ला के देती हूँ, मैं बेटों को खूब ला के देती हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी रही है बचपन से कि मैंने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देखी। शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि शायद मेरी मदर ने हमारे को बहुत बहुत सालों तक तेल भी नहीं मिलता था, डायरेक्ट कुकर में ही नमक मिर्ची मसाले डाल के और उबाल के हमको हमको खिला देती थी। ऐसा समय हमने देखा हुआ है। फिर 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, अगर एक दिन बरसात आ गई तो दूसरे दिन नहीं सूखता तो उसी को पहनना पड़ता था। ये बताने वाली बात नहीं, ये जिंदगी में मतलब हमारे साथ गुजरा हुआ है। शादी में भी जाते थे तो 2 ही कपड़े हुआ करते थे। शादी में भी मेरी मम्मी रोज बाल्टी भर के कपड़ा धोने बैठती थी मायरे में कि भाई कल कपड़े क्या पहनेंगे। तो ऐसा माहौल हमने देखा हुआ है। तो आज इसी वजह से थैंक गॉड, मैं तो ईश्वर का धन्यवाद कहती हूँ कि तूने मेरे को ऐसी स्थिति दी तो आज मैं धरातल पे हूँ। इस वजह से मुझे आप लोगों से मिलना इतना अच्छा लगता है ना कि मैं सबको बोलती हूँ, अरे भिलवाड़ा हो तो मुझे ये मत समझो कि मुकेश कोठारी जी की वाइफ हूँ या मिलने से कैसा लगेगा। मुझे एक अपनापन, बड़ी बहन, कोई छोटी बहन, कोई मम्मी, कुछ भी मान लो, परंतु भिलवाड़ा हो तब मेरे से मिल के जरूर जाओ। मुझे क्या चाहिए, आज मेरे पास किस चीज की कमी नहीं है। आप देखते हो आज मकान देखने सब जने आते हैं, क्या आज मैं चाहती हूँ जो लेके आती हूँ मुझे पूछना नहीं पड़ता मुकेश जी से, किसी भी चीज में पूछना नहीं पड़ता है। आज इतना सब कुछ भगवान ने दिया, क्या है अब सांसें कभी भी रुक जाएगी। मुझे आप लोगों का प्यार, अपन कहते हैं ना परिवार, तो ये परिवार का संग साथ चाहिए, मिलो। इससे हमको, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस लेस इतने बढ़िया हो जाते हैं ना कि कोई भी हमारे को डिमोटिवेट तो कर ही नहीं सकता। जो भी हमारे मकान में नीचे आते हैं ना तो मैं स्पेशल मिलना चाहती हूँ नीचे, कौन है मिले। आप कई जने, कोई जने आके हुए मिले भी होंगे मेरे से। कई बार तो कि मकान इतना बड़ा बनाया मुकेश जी, मुझे पता ही नहीं चलता नीचे कई बार के कौन मिलके चले गए, मैं ऊपर ही रहती हूँ। बाद में मेरे को पता है मैडम के आज नीचे आए थे, मेरे को कौन आए थे मुझे बुला था, मैं मैडम यार 5-10 जनी थे, मेरे को नहीं बुलाया कर, पानी वानी पूछा कर। हाँ, एक दूसरी बात, अब मैं आगे और बढ़ना चाह रही हूँ, समय एक्चुअली क्या हो गया, और ये मैडम यार समय बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, एक बच्चों को, आपका बच्चों का इन्वोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जनरेशन जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कल्याणी जी समय है 10 मिनट के लिए बोलना चाहूंगी, और बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट 5-10 मिनट बोलना चाहूंगी कि हम महिलाओं की बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा इस चीज को सोचते हैं कि मार्क्स के ऊपर बहुत जाता है कि बच्चे के मार्क्स आ गए तो बच्चे की इंटेलिजेंसी है, अगर बच्चा कोई पढ़ने में नहीं है तो क्या करेगा, हम बहुत ज्यादा टेंशन। और 99% पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे जो मार्क्स से इंटेलिजेंसी को मापते हैं।
ये हम पूर्णतया गलत करते हैं। बच्चों को फ्री छोड़ दो, हर बच्चे में क्वालिटी होती है, और आजकल तो इतनी फैकल्टी, इतने सेक्टर है ना कि बच्चे अपनी एक्टिविटी को अपने अपने अंदर जो इंटेलिजेंसी ना कहीं पर भी दिखा सकते हैं। इसलिए आज उसका परिणाम देखो कि मेरे घर में, आप मेरे घर का परिणाम देख रहे हो कि मेरी एक बड़ी बेटी आप लोगों के सामने है ना। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो 9th क्लास में थी ना, तो एक बार मैंने उससे पूछा कि 4 और 3 कितने होते हैं, तो उसने बताया 9। तो मैंने कहा वाह, बहुत होशियार है मेरी बच्ची। तो मैंने कभी भी इस चीज को नहीं माना कि मेरी बच्ची पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट है तो ये लाइफ में क्या करेगी। मैंने उसको हमेशा मोटिवेट किया। मुझे पता था कि पढ़ने में डाउन है, तो मैंने उसको इतने क्लासेस में डाला था बचपन में कि मेरा काम यही था, एक से लाना, एक पे छोड़ना, उस पे लाना, उससे मेरा यही काम मैंने जिंदगी में, बच्चों में 8th क्लास में थी तब तक मैंने यही काम किया। आज परिणाम आपके सामने है अंजलि के रूप में, कि आज अंजलि में ऐसी क्या कमी है, बताइए, आप बताइए। हाँ, कमी हो तो बताइएगा, ताकि वो अपने में सुधार करके और अपने में इम्प्रूव कर सके। परंतु वैसी कमी नहीं कि नहीं, आज पढ़ाई में एवरेज की वजह से वो पीछे रह जाए, ऐसी कमी अंजलि में नहीं है। इसीलिए मेरा आप लोगों से एक संदेश है कि थोड़ा सा बच्चों पे प्रेशर कम करके, थोड़ा सा किसी भी तरीके से छुट्टियों में वो बच्चों को आरसी मिलाए। कब कहाँ हमको उनको ये नहीं कहना है कि तुमको आरसीएम करना है, परंतु कब कहाँ बच्चा अपना लाइन ढूंढ ले हमको नहीं पता। अंजलि का उद्देश्य कभी नहीं था कि मैं आरसीएम करूंगी, परंतु देखो हम कभी कभी उसको लाते थे, उसका रिजल्ट देखा कि देखो आज उसने कैरियर आरसीएम के रूप में चुना है। तो इसलिए मेरी बहनों कि लाओ, कैसे भी करके अपना जीवन बनाओ, क्योंकि यही एक तरीका है जो हम पैसे वालों की बराबरी कर सकते हैं, उनके समकक्ष आकर के हम बैठ सकते हैं। हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं, मकानों को देख करके हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और आज सपनों को लेकर के बात है तो मैं बताऊं कि मेरा शुरू से ही बचपन से था कि मैं बहुत बहुत खड़ूस भी हूँ, दयालु भी हूँ और स्ट्रिक्ट भी हूँ। मैं, मेरे में ऐसी ऐसी क्वालिटी है। तो देखो मैं हर चीज को पूरा कर लिया आज इसकी वजह से, आरसीएम की वजह से। क्योंकि देखो कोई भी सपना पूरा करने के लिए अगर आपकी जेब भरी हुई नहीं है ना कहीं तो थोड़ा बहुत आपको जेब ढीली करनी पड़ती है, और जेब ढीली तभी होती है जब जेब में कुछ होता है ना। हम कहाँ से हमारे सपने पूरे करेंगे, जेब खाली है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। ये हकीकत, आप कितने सोशल लाइफ में चले जाओ आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि आज मेरे को देखो कि आज सब कुछ सपने पूरे हो गए, आज भगवान की कृपा सब कुछ हो गई। तो आज मैंने एक जो हमारी पहली समस्या बन के आ रही है एनवायरमेंट के रूप में, कि आज इतनी ऑक्सीजन की हमारे को जरूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, क्योंकि लगाने वाले हाथ तो बहुत है, देने वाले हाथ नहीं है, और जब देने वाले हाथ नहीं होंगे तो अब लगाओगे कहाँ से, है ना। तो आज मैंने भीलवाड़ा में इतने, आज 8 साल में तकरीबन आप अंदाजा लगाओ कि 15 से 20, 16, 15 गिनती नहीं है, परंतु 15, 16, 17 इतने में पौधे हर साल बनाती हूँ और डिस्ट्रीब्यूट कर पाती हूँ एज ए सेवार्थ। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना सम्मान मिलता है आज के हर कोई भीलवाड़ा में जानता है कि नहीं मुकेश जी बिस्सा वाले भाभी जी। हमारी पहचान एक आदमी के रूप में भी होती है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होती है ना कि हमको हमारी पहचान से भी जाना जाए। बहुत बड़ा सपना होता है महिलाओं का ये, कि हम भी कुछ कर पाए। आज मेरा ये सपना पूरा हो रहा है, तो मुझे लगता है मेरी बहनें क्यों पीछे रहे। तो इसके लिए आपको भी ये बिजनेस के जैसे भी हो कुछ भी करो, परंतु अपने सपने की तरफ जरूर मुड़ना, और कुछ ना कुछ एक सामाजिक प्राणी सबसे पहले हम, सबसे पहले कभी मत भूलना कि हम प्राणी है और सामाजिक प्राणी है, और समाज के लिए करके निकलना है। ये जो कुछ भी हम है वो यही छोड़ के जाना है। इसीलिए हमारी नजर अलमारी में पड़े हुए कि नहीं पे नहीं होनी चाहिए, अलमारी में पड़ा हुआ यही छोड़ के जाना है। इसलिए उसको सार्थक करते हुए जाना है। और आरसीएम का नाम, जो भी पौधा लगो, आरसीएम जो भी, मतलब मैं पौधे की बात करती हूँ, काम करती हूँ इसलिए मेरे मुंह पे पौधे आ रहे हैं। जो भी काम करो आरसीएम के लेकर के करोगे तो आपको 2 फायदे होंगे। आरसीएम लोगों के नाम जुबान पे आएगा। अभी जो कई लोग बात, अभी भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो कोई पूछता है क्या करते हैं आपके हस्बैंड, मैं कहती हूँ आरसीएम करते हैं। ये क्या होता है आरसीएम, ये इस वजह से क्योंकि हमने इसको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आ रहे। बिजनेस प्लेटफॉर्म पे तो अपन सोशल प्लेटफॉर्म पे आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तभी आएगा जब हम इसके नाम से सोशल करेंगे ना, तो बहुत जल्दी हमारे को सफलता मिलती जाएगी। लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि आरसीएम क्या होता है। इसीलिए मेरी बहनों कुछ भी करो, बस
थोड़ी थोड़ी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आके कहते हैं मैडम मैंने ये वो काम कर लिया, तो मैं उसके लिए कहती हूँ अब ये अगला करोगे तो मैं आपके लिए भिजवाड़ा में पार्टी दूंगी। तो आप आओ और प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मेरी बातों को विराम देती हूँ।